नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर ये है कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। जो लोग भी देश की राजनीति में रुचि रखते होंगे उन्हें पता है कि अमृतपाल सिंह कौन है, कैसे थाने पर हमला कर उसे छुड़वाया गया, उनके क्या क्या बयान आए। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के पीछे एक कहानी है और वो कहानी शायद मीडिया में नहीं आ पा रही। कहानी ये है कि 3 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों की 1-to-1 मुलाकात थी। अमित शाह ने पूछा कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट का क्या हाल है। जवाब में भगवंत मान ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। अमित शाह ने उनके सामने एक फाइल रखी और कहा कि हमारे पास आईबी की रिपोर्ट है कि आपके पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो सारी रिपोर्ट देखने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान निरुत्तर हो गए। अमित शाह ने उनसे सिर्फ एक वाक्य कहा कि या तो आप कुछ करो, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर हम कुछ करेंगे। उसके बाद अचानक पंजाब में हलचल बढ़ गई। भगवंत मान दौड़े दौड़े अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर एक खामोशी बरती। पिछले 3 दिनों से अमृतपाल सिंह के पीछे न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि सीआरपीएफ के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी लगे हुए थे। पंजाब के कई इलाकों में आज इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कहा यह जा रहा था कि अमृतपाल सिंह मोबाइल फ़ोन से अपने साथियों को इकट्ठा होने की गुहार लगा रहा था और मोबाइल उसका बंद होते ही, इंटरनेट सेवा बंद होते हुए अचानक उसके आसपास सुरक्षा बलों का घेरा लगा। कहा यह जा रहा है कि करीब आधे दर्जन साथियों के साथ वो गिरफ्तार हुआ है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पंजाब के लिए तो बड़ी खबर है ही, देश के लिए भी बड़ी खबर है। और ये उन लोगों के लिए एक झटका है जो दोबारा पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट एक बार फिर से उसमें गति देने की कोशिश कर रहे थे। अमृतपाल सिंह कुछ बड़े खुलासे करेगा। अमृतपाल सिंह बताएगा कि उसके असली आका कौन है। फिलहाल अमृतपाल सिंह से पूछताछ चल रही है। दूसरी और तीसरी बड़ी खबर राजनीतिक है, लेकिन बिहार और झारखंड से है। बिहार में क्या अपहरण उद्योग एक बार फिर से आकार ले रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार पुलिस के ही आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में 17 अपहरण की बड़ी वारदातें हुई हैं। 3 तो बेहद हाई प्रोफाइल मामले थे। पिछले 24 घंटों में, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पिछले 24 घंटों में 2 बड़े अपहरण हुए हैं। एक डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया गया है और एक शिक्षक के बेटे का। इसके अलावा आपने सुना कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी अचानक वो गायब हो गए, उनके एक रिलेटिव का अपहरण हुआ। फिर आरजेडी के एक विधायक थे कोई राय जी, उनका अपहरण हुआ छपरा से। तो हाई प्रोफाइल अपहरण तो हो ही रहे हैं, छोटे छोटे सैकड़ों अपहरण बिहार में हो रहे हैं। 17 ऐसे मामले हैं जो मीडिया की सुर्खियां बने हैं। अफसोस की बात यह है कि बिहार पुलिस का सक्सेस रेट इसमें कम है। तो कुल मिलाकर लोग वहां ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं फिर से वो 90 वाला दौर तो बिहार में नहीं वापस लौट रहा। वही जाति की बातें, वही जातिगत सर्वे की बातें, वही अपहरण की बातें, वही दादागिरी की बातें, जाति के आधार पर खेमेबंदी। बिहार को बचाना है तो इन सब से बिहारियों को बचना होगा। दूसरी खबर झारखंड से है। झारखंड के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, और निशिकांत दुबे इस वक्त ट्विटर पर 3 महिलाओं से उलझे हुए हैं। एक महिला है महुआ मोइत्रा, टीएमसी की सांसद। दूसरी महिला है झारखंड से महागामा से झारखंड कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह, और तीसरी महिला है साक्षी जोशी। अब 3 महिलाओं के चक्कर में निशिकांत दुबे तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने किसी को वैशाली की नगर बधू कह दिया, किसी को अंग्रेजी दां महिला कह दिया, और तीनों महिलाएं उन पर टूट पड़ी हैं। कोई उनके संस्कार को लेकर सवाल उठा रहा है, कोई निशिकांत दुबे
ने जिस शब्द का इस्तेमाल कहा, साक्षी जोशी ने तो इतना तक कहा कि जब कुछ जवाब नहीं मिलता तो एक पुरानी फितरत है महिलाओं के चरित्र पर हमला कर। निशिकांत दुबे वही कह रहे हैं। निशिकांत दुबे के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी पार्टी के संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ। तो शुरू हुआ राहुल गांधी को लेकर। आपको पता होगा कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था अडानी को लेकर, उसके खिलाफ वो उन्होंने प्रिविलेज मोशन लाया था कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। निशिकांत दुबे की गवाही हुई। निशिकांत दुबे ने कई उदाहरण दिए कि कैसे पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सांसदों की सदस्यता गई है, इन सब को लेकर वहीं से बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत बढ़ते बढ़ते अब 3 देवियां बनाम निशिकांत दुबे तक पहुंची है। उस ट्विटर टाइमलाइन को आप पढ़िएगा जरूर, बेहद मज़ेदार है। नमस्कार।